अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैमूर और आप देख रहे हैं तैमूर टेक्निकल चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सीवी को अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह है कि सीवी होती क्या है और सीवी किस मकसद के लिए बनाई जाती है। तो सीवी सबसे पहले सीवी में आपकी सबसे पहले पर्सनल डिटेल, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ आ जाती है। ठीक है, तो सीवी बनाई क्यों जाती है? सीवी इसलिए बनाई जाती है जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में या किसी एबी फैक्ट्री या कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो आपसे सीवी रेकमेंड करते हैं कि आप सीवी हमें सेंड कर दें। ठीक है, तो आपको उनको सीवी सेंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो सीवी बनाई कैसी जाती है तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से सीवी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आपके पास सीवी बनाने के लिए एक आपने इस्तेमाल करनी है, वो है WPS ऑफिस। आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है WPS ऑफिस। मैं नेट कनेक्शन ऑफ था, ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है WPS ऑफिस। ठीक है, आपने यहाँ पर WPS ऑफिस इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इस ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो ये अपडेट मांगा, मैं इसको अभी अपडेट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो वो आपने सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने बैक आ जाना है। ठीक है, फर्स्ट काम तो ये हो गया, आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, ये WPS ऑफिस को। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपने दूसरे नंबर पर क्या करना है, आपने गूगल या नेट से किसी भी सीवी टेम्पलेट को उठा लेना है, किसी भी शख्स की सीवी टेम्पलेट को उठा लेना है। ठीक है, तो मैंने एक शख्स की सीवी टेम्पलेट को उठाया हुआ है, उसी को ही आज मैं ऐड करूँगा। तो मैंने ये नेट से डाउनलोड की हुई है, आई थिंक ये पड़ी है। तो ये मैंने इस शख्स की सीवी को उठाया हुआ है। ठीक है, तो इस शख्स की सीवी को आज मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मैंने WPS ऑफिस में ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं एडिट करूँगा। ठीक है, आप जैसे ही WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो वहाँ पर एडिट का निशान आएगा, आपने एडिट पर क्लिक करने के सीवी को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मैं सीवी को ऐड करने लगा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले ये रिज्यूम लिखा हुआ है, ये मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैंने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर नाम लिखना है कैपिटल में। ठीक है, यहाँ पर आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर आपने कैपिटल में नाम लिखना है। तो मैं अपना कैपिटल में नाम लिख रहा हूँ। तो ये मैंने कैपिटल में नाम लिखे। अब आपने इसको सेंटर में ले आना है, यहाँ से आपने सेंटर में ले आना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने सेंटर में ले आना है। मैं इसको सेंटर में लेकर आया हूँ। तो इन डॉटेड को मैं इसको सेंटर, उसके बाद ये और नीचे अदनान अली, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने रिमूव कर लिया। उसके बाद ये स्पेस थी, उसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ ये। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं पोस्टल एड्रेस, आपने यहाँ पर पोस्टल एड्रेस को भी ऐड कर लेना है। मैं भी इस पोस्टल एड्रेस को ऐड करने लगा हूँ आपके सामने। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
तो इस पोस्टल एड्रेस को हमने ऐड करना है। ठीक है, इसका पोस्टल एड्रेस इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने अपने जो पोस्ट ऑफिस का नाम होता है वो लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर VPO, तो आपने PO बॉक्स लिख लेना है। यहाँ पर मैं VPO, क्योंकि मेरा विलेज पोस्ट ऑफिस है इसलिए मैं VPO लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने VPO का नाम दूंगा। उसके बाद मैंने अपनी तहसील का नाम दूंगा। तहसील के नाम के उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने ढहाने का नाम देना है। ढहाने के नाम देने के बाद आपने यहाँ पर तहसील का नाम दे। तहसील की शॉर्ट कमांड आपने लिख लेनी है TEH, तहसील को। ठीक है, तहसील आपने अपनी यहाँ पर तहसील लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। डिस्ट्रिक्ट की शॉर्ट कमांड लिखनी है आपने DIST, आपने डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर हो आपने वही लिख लेना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद आप जी ने अपनी ईमेल ऐड करनी होती है यहाँ पर। ठीक है, आपने यहाँ पर ईमेल ऐड करनी होती है। इस ईमेल को कट करके आपने यहाँ पर क्या करना है, ईमेल को ऐड कर लेना है। तो आपने यहाँ पर ईमेल को ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यही ऑब्जेक्टिव रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर नेम, आपने जिस की CV टेम्पलेट को डाउनलोड किया आपने उसको ऐड करना है, तो यहाँ पर आपने उसका नाम कट कर देना है। ठीक है, अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है फादर नेम। यहाँ पर मैं उस पर तरतीब से यहाँ पर आता है फादर नेम। तो आपने यहाँ पर अपने बाप का नाम लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना CNC नंबर लिखना है। ठीक है, आपका जो भी CNC नंबर हो वो आपने लिख लेना है। ठीक है, तो CNC आपने नंबर लिख लेना है। आपका जो भी CNC नंबर हो आपने वो लिख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। आपने डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है यहाँ से। ठीक है, आपकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख लेनी है। ठीक है, मैं कोई रैंडम चीज़ लिख रहा हूँ। तो ये डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद रिलीजन आपका जो भी है आपने वही रिलीजन लिख लेना है। उसके मटेरियल स्टेटस हुआ शादीशुदा हैं तो आपने मैरिज लिख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद अपना डोमिसाइल आपका यहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से है वो आपने डोमिसाइल भी लिखना है। अगर आप सिंध से हो तो आपने यहाँ पर सिंध। ठीक है, अगर आप पंजाब से हो तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट के अंदर पंजाब लिखना है। ठीक है, अब जिस सूबे से भी आपने अपने सूबे का नाम ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो मैं पंजाब से हूँ और मियांवाली से, तो मैं मेरा जो डोमिसाइल है वो मियांवाली से है, तो यहाँ से मैं मियांवाली कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने नेशनलिटी आपकी जो भी है, अगर इंडियन हो तो आप इंडियन रख लो, पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तानी रख लेता हूँ। उसके बाद आपने आ जाना है नीचे पर ये कहते हैं डिग्री डिवीज़न बोर्ड, आपने इसको भी ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपने यहाँ पर कॉलमों को
बढ़ाना है तो यहाँ पर कॉलम बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो 6 कॉलम है ना, इसको अगर 8 ही करना चाहते हो इस तरह बढ़ा सकते हैं। अगर आपने यहाँ से और कतार को बढ़ाना है, ठीक है, तो कतार को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक कर यहाँ पर F बन जाएगा। देखो ये आपके सामने F बन गई। तो सबसे पहले आपने यहाँ का क्या डिग्री अगर आपने मैट्रिक की हुआ है तो मैट्रिक आपने लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपने इंटर किया हो तो इंटर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने डिवीज़न, यहाँ पर आपने क्या करना है, डिवीज़न की जगह आपने यहाँ पर इधर की डिवीज़न की जगह आपने यहाँ पर लिखना है ऑब्टेन मार्क। ठीक है, इसको आपने कट कर लेना है। यहाँ पर आपने लिखना है ऑब्टेन मार्क। ठीक है, ऑब्टेन मार्क। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है ऑब्टेन मार्क। ठीक है, ऑब्टेन मार्क लिखने के बाद आपने यहाँ पर टोटल मार्क, ठीक है, यहाँ पर आपने ये नहीं टोटल मार्क, इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर टोटल मार्क। ठीक है, टोटल मार्क करने के बाद आपने यहाँ पर आपने पासिंग ईयर लिखना है। ठीक है, आपने इसी तरह ऐड करना है। तो पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, पासिंग ईयर। पासिंग ईयर आपने यहाँ पर पासिंग ईयर लिख लेना है। ठीक है, पासिंग ईयर लिखने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपने पासिंग ईयर के बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना होता है, डिवीज़न। ठीक है, आपकी डिवीज़न कौन सी है, तो यहाँ पर आपने डिवीज़न यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने उसका नाम लिखना है। यहाँ पर बोर्ड/यूनिवर्सिटी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम हमने नीचे लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पासिंग, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने डिग्री का नाम लिख रहे हैं ऑब्टेन मार्क। ठीक है, आपने जो नंबर हासिल किए हैं मैट्रिक में, ठीक है, जो आपने मैट्रिक में नंबर हासिल किए हैं वो लिख लेने हैं। उसके बाद आपके जो टोटल मार्क थे आपने वो लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर पासिंग ईयर लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैं उस CV को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर उसने अपना डेटा लिखा हुआ था। तो पासिंग ईयर अगर मैंने 2016 में मैट्रिक पास की थी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2016 लिख देता हूँ। डिवीज़न, उसके बाद डिवीज़न मैंने फर्स्ट, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिवीज़न है। ठीक है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी बाई सरगोदा, मैंने बाई सरगोदा बोर्ड से की थी। ठीक है, मैं यहाँ पर बाई सरगोदा लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बाई सरगोदा लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इंटर के नंबर डाल देने हैं। ठीक है, इसी तरह। तो इंटर के नंबर डालने के बाद आपने यहाँ पर टोटल मार्क इंटर के, उसके बाद यहाँ पर आपने पासिंग मार्क, उसके बाद आपने
डिवीज़न, उसके बाद आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। तो ये थोड़ा ठीक है, ये आप इनकी लेंथ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर ग्रेजुएशन अगर बीए किया हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पर बीए के नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर टोटल मार्क लिख लेने हैं। टोटल मार्क के बाद आपने यहाँ पर पासिंग ईयर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर पासिंग ईयर के बाद उसमें यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिख लेना है। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे है लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको कौन कौन सी ज़बानें बोलनी आती हैं। अगर आप कोई सी ज़ुबान बोल सकते हैं, मसलन अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान में ज़्यादा पश्तून, बलोच और सिंधी, उसके बाद पंजाबी और बहुत सारी और भी ज़बानें अगर वो बोलते तो वो अपनी ज़बानों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि बंदा इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बोल सकता है और लिख भी सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सामने लिखा भी है रीड एंड राइट एंड स्पीक। ठीक है, तो उसके बाद आपने डिप्लोमा अगर आपने जो भी किया हुआ है, ठीक है, आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो वहाँ पर आपने मेंशन करना है जो भी डिप्लोमा जो आपने 6 मंथ का किया हुआ है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस, आपका किस चीज़ पर एक्सपीरियंस है। अगर आप पहले किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको ने उस कंपनी का नाम लिखना है कि मैंने यहाँ इस कंपनी से एक्सपीरियंस हासिल किया है। ठीक है, आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस और जिस आप पोस्ट पर थे आपने उस पोस्ट पर एक्सपीरियंस लिख लेना है नीचे। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल से सीवी को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ईजी तरीका है सीवी को बनाने के लिए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले किसी भी शख्स की सीवी को उठा लेना है नेट से, उसको आपने सिंपल ऐड करना होता है WPS ऑफिस में। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है सीवी बनाने के लिए। तो इसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, अगर आप इसको कंप्यूटर पर बनाना चाहें तो आपने इसी टेम्पलेट को कंप्यूटर पर सेंड करके उस पर ऐड कर सकते हैं और वहाँ पर ये तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही ऐड होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको आसानी रहेगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो ये मोबाइल पर बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी सीवी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।